राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। देवता भी क्यों करते हैं माघ स्नान की प्रतीक्षा। हिंदू धर्म में 12 मासों में से माघ स्नान का विशेष महत्व है। इसे देव मास या देवताओं का महीना भी कहा जाता है। ठंड के चरम पर होने वाला यह महीना आध्यात्मिक साधना, तपस्या और पुण्य कर्मों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किए गए स्नान, दान, जप और तप का फल अन्य मासों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक होता है। विशेष रूप से प्रयागराज के संगम में माघ स्नान का महत्व अद्वितीय है, जहां गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि माघ को देव मास क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक रहस्य क्या है। माघ मास का महत्व और देव मास नाम का रहस्य। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में माघ मास को देवताओं का प्रिय महीना बताया गया है, क्योंकि इस महीने में सूर्य उत्तरायण होते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, जबकि दक्षिणायन को उनकी रात्रि। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि माघ में जो व्यक्ति स्नान करता है वह मेरे निकट पहुंचता है। एक प्रमुख कारण यह भी है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ में सभी तीर्थ पृथ्वी पर आ जाते हैं, विशेषकर प्रयाग में। इसीलिए इसे देव मास भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में देवताओं की कृपा सबसे आसानी से प्राप्त होती है। माघ में किया गया एक स्नान कल्पों तक पुण्य देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी माघ स्नान से धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति माघ में नियमित स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। पुरानी कथाएं यह भी है। राजा हरिश्चंद्र की कथा। पद्म पुराण के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने कठोर परीक्षा ली। राजा ने अपना राज, पत्नी, पुत्र सब कुछ दान कर दिया और अंत में शमशान में काम करने लगे। दुखों से पीड़ित हरिश्चंद्र माघ मास में प्रयाग संगम में स्नान करने पहुंचे। वहां स्नान मात्र से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और देवताओं ने उन्हें स्वर्गलोक प्रदान किया। यह कथा बताती है कि माघ स्नान कितना शक्तिशाली है। यह राजा को फिर से राज और सम्मान दिलाता है। हरिश्चंद्र की आत्मा को शांति मिली और वे सत्य के प्रतीक बने। गजेंद्र ग्राह की कथा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक हाथी जो पूर्व जन्म में राजा इंद्रदुमन था, वह तालाब में स्नान कर रहा था जब एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। 1000 वर्ष तक संघर्ष के बाद गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा, नारायण रक्षा करो। भगवान ने चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को मोक्ष दिया। यह घटना माघ मास में हुई थी। माघ में भगवान की शक्ति और स्नान से सबसे बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। देवताओं का माघ स्नान। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता हारने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माघ मास में प्रयाग स्नान करो। देवताओं ने ऐसा किया और उनकी शक्ति बढ़ गई। उन्होंने दानवों को परास्त कर अमृत प्राप्त किया। इसीलिए माघ को देव मास भी कहा जाता है, क्योंकि देवताओं ने स्वयं इस मास के स्नान से बल प्राप्त किया। माघ स्नान केवल मनुष्यों के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी अमृत तुल्य है। माघ मास में भगवान विष्णु का निवास नारद पुराण में वर्णित है कि माघ मास में भगवान विष्णु प्रयागराज के संगम में निवास करते हैं। सभी देवता, ऋषि मुनि और तीर्थ यहाँ आकर स्नान करते हैं। इसलिए इस महीने में किया गया दान, स्नान और पूजन सीधे देवताओं को प्राप्त होता है। संगम स्नान का दिव्य रहस्य। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम विश्व का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। शास्त्रों में संगम स्नान का रहस्य बहुत गूढ़ है। इन तीनों में स्नान से व्यक्ति के तीनों गुण संतुलित हो जाते हैं और वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। भगवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में वेद पाठ, यज्ञ आदि कठिन है, लेकिन माघ में संगम स्नान से सहज मोक्ष मिलता है।
जहाँ स्नान करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।